क्या एनाबेल सिर्फ एक हॉलीवुड की हॉरर मूवी का हिस्सा है, या वाकई इस दुनिया में एक ऐसी डॉल मौजूद है जो खतरनाक, पोजेस्ड और जानलेवा बन चुकी है? आज हम बात कर रहे हैं उस डॉल की जिसका नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, डर आता है, जिसको दुनिया एनाबेल के नाम से जानती है, लेकिन उसकी असल कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई कहानी से बहुत ज्यादा डरावनी है। सब कुछ शुरू हुआ 1970 के आसपास, जब एक यंग नर्स डोना ने अपनी बर्थडे पर एक रागडी एंट डॉल गिफ्ट में रिसीव की। वो सॉफ्ट क्लॉथ डॉल थी, एकदम हार्मलेस और प्यारी सी। डोना और उसकी रूममेट एंजी ने उसे अपने रूम में रख लिया, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद कुछ अजीब होने लगा। डॉल कभी बेड पे मिलती, कभी चेयर पर, कभी उस जगह जहां कोई उसे नहीं रखता। फिर एक दिन डोना ने देखा कि डॉल के हाथ में एक छोटा पेपर था जिसमें लिखा था हेल्प मी। उनका अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पर था। कोई बच्चा वहां नहीं आता था और उनके पास वैसे कोई पेपर भी नहीं था। एक और दिन डोना घर आई तो देखा कि डॉल के कपड़ों पे ब्लड के निशान थे। वो सब डर गई और तब उन्होंने कांटेक्ट किया एक साइकिक मीडियम को। मीडियम ने कहा कि इस डॉल में एक छोटी बच्ची की रूह है। नाम था एनाबेल हिगिंस, जो कभी वहां रहती थी और मौत का शिकार हो गई थी। उसकी रूह चैन नहीं पाई और अब वो डोना के साथ रहना चाहती है। डोना ने ह्यूमन सिंपैथी दिखाई और उस डॉल को रहने दिया, लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो रूह एनाबेल हिगिंस नहीं, कुछ और बन गई थी। एक बुरा साया, एक नॉन ह्यूमन एंटिटी, जिसने डोना के दोस्त लू पर हमला किया। लू ने कहा कि उसे रात को किसी ने घूरते हुए जगाया, और जब उसने आंखें खोली तो एनाबेल डॉल उसके सीने पे थी और उसका गला दबा रही थी। अगली सुबह उसके सीने पे क्लॉ मार्क्स थे, 7 डीप स्क्रैचेस। ये कोई बच्ची की रूह नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ शैतानी। तभी डोना ने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। उन्होंने कंफर्म किया कि एनाबेल में कोई बच्ची नहीं, बल्कि एक डिमोनिक स्पिरिट है जो लोगों को इमोशनल तरह से ट्रैप करती है, उनका ट्रस्ट जीतकर उनकी जान लेती है। वॉरेन्स ने एनाबेल को अपने साथ ले लिया और उसे अपने ओकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास बॉक्स के अंदर लॉक कर दिया। आज भी वो डॉल वहां है, लेकिन बॉक्स के ऊपर एक बोल्ड वार्निंग लिखी है, पॉजिटिवली टू नॉट ओपन। वॉरेन्स के मुताबिक एक बार एक लड़का जो म्यूजियम विजिट कर रहा था, उसने एनाबेल के ग्लास केस को नॉक किया और उसे मजाक में चैलेंज किया। सिर्फ कुछ घंटों बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और वो जिंदा नहीं बच सका। लोग कहते हैं कि एनाबेल के आसपास रहना भी खतरनाक है। उनकी ताकत अब भी जिंदा है और वो सिर्फ एक चांस चाहती है वापस आने का। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ एग्जैजरेटेड कहानी है? क्या एनाबेल वाकई हॉन्टेड है या सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट? लेकिन जब इतने लोग इतने डिफरेंट वक्त पर एक ही टाइप के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जब क्लॉ मार्क्स, विस्पर्स, हेलुसिनेशंस और डेथ्स लिंक होती हैं एक ही डॉल से, तो सोचना पड़ता है, क्या हम वाकई सेफ हैं? हॉलीवुड ने एनाबेल को पोर्ट्रे किया एक टेरिफाइंग पोर्सिलेन डॉल के रूप में, लेकिन असल एनाबेल एक सॉफ्ट क्लॉथ पेस्ट इनोसेंट लुकिंग डॉल है। शायद इसीलिए वो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब दिखने में कुछ हार्म नहीं लगता, तभी तो असर सबसे गहरा होता है। तो अगला सवाल आपसे है, अगर आपके घर कोई पुरानी डॉल हो तो क्या आप उसे इतना ही सेफ समझेंगे जितना वो दिख रही है, या आप उसे देखेंगे और सोच में पड़ जाएंगे, क्या इसमें भी कुछ छिपा तो नहीं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आप एनाबेल से मिलना चाहेंगे या उसे सिर्फ स्क्रीन पर ही देखना बेटर है?